जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आशु पर। दोस्तों, आपके एग्जाम से पहले 50 क्वेश्चन का स्मार्ट और सुपर फास्ट रिवीजन यानी कि क्विक रिवीजन हम 15 मिनट के अंदर ऐसे 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। 50 प्रश्न आप सभी भाई और बहनों के नाम। पहला प्रश्न है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है। तो दोस्तों वह वेद है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के जिस स्थल से कब्रिस्तान नहीं मिले हैं वह है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। जैन धर्म का संरक्षक था कलिंग नरेश खारवेल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी। मौर्य काल में जो मुद्रा प्रचलन में थी वह मुद्रा का नाम है पन तथा काकनी, ऑप्शन नंबर ए तथा सी। पन जो कि चांदी का बना होता था तथा काकनी यह तांबे का बना होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों वह सुल्तान का नाम है बलबन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया है। तो दोस्तों वह स्थल है देवगिरी, ऑप्शन नंबर बी। देवगिरी नगर को कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है। सुल्तानगढ़ी मकबरा है नसरुद्दीन महमूद का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी। टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में जो भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी वह भूमि का नाम है पोलज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था असमत बेगम ने, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की थी। कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने सहायता की थी चंदा साहब की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सालाबाई की संधि से किसकी समाप्ति हुई थी। सालाबाई की संधि से समाप्ति हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने पलासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था। तो दोस्तों वह कवि थे नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, तालुकदारी बंदोबस्त बम्बई, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास, जो कि सही दिया गया है। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश राज के समय में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश राज के समय भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रकट किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंट 1857 के लेखक थे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 के लेखक थे वीडी सावरकर।
अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों हो विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमाबाई की प्रेरणा से। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो दोस्तों जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1887, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो दोस्तों वह अंतिम अधिवेशन था अमृतसर अधिवेशन 1919 का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में ब्रिटिश समिति स्थापित की गई। निम्न में से कौन उस समिति का सभापति था? तो दोस्तों उस समिति का सभापति था सर डब्ल्यू वेडरबर्न, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था सूरसेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 ईस्वी में, जब प्रांतों ने कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोलेट एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था? महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जल कल्याण के लिए सक्रियता। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो दोस्तों वह संघर्ष था अहमदाबाद संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व डैश ने किया था? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ताम्रलिप्ति जातीय सरकार का जो भारत छोड़ो के आंदोलन के दौरान ताम्लुक में राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित एक समानांतर सरकार थी, सर्वाधिनायक अथवा सर्वोच्च नेता कौन था? तो दोस्तों सर्वोच्च नेता था सतीश चंद्र सामंत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वेबल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? वेबल योजना प्रस्तुत की गई थी 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटा का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सिनोज़ोइक काल में। अगला प्रश्न है, सह्याद्री का उच्चतम शिखर है। सह्याद्री का उच्चतम शिखर है अनाईमुदी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल में विस्तार है प्लेटोसिन एवं अभिनव जमाव का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर नहीं है वह जलप्रपात है भालकुंड जलप्रपात, जबकि कपिल धारा, दुग धारा तथा भेड़ाघाट यह तीनों जलप्रपात नर्मदा नदी पर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलकाता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है। कोलकाता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है प्रशांत महासागर से होकर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी सूडान गणराज्य की राजधानी कहाँ है? दक्षिणी सूडान गणराज्य की राजधानी है जुबा में। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब माना जाता है? पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव माना जाता है 30 करोड़ वर्ष पूर्व में। अगला प्रश्न है, डॉकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉकिंसबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन में। अगला प्रश्न है, बृहत उस्सुत बेसिन यानी कि ग्रेट ऑटेशियन बेसिन अवस्थित है। ग्रेट ऑटेशियन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार की गई थी? तो दोस्तों वह मांग थी परिषदों के आकार का विस्तार। ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।